हेलो नमस्कार एवरीवन, मैं आपकी होस्ट आलिया एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यमुना एक्सप्रेस पे गुरुदेव रियल एस्टेट में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल फिल्म सिटी से जुड़ी अपडेट हर एक नए दिन आ रही है और एक नई न्यूज़ आ रही है जो उसमें पूरा प्रोसीजर चल रहा है, जो कंपनियां इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और साथ ही प्राधिकरण इनके बीच की जो कन्वर्सेशन हो रही है, जो आपसी जो इनका मतलब जो कंपनियां आ रही हैं उनकी किस चीज़ में राय नहीं बैठ रही है अथॉरिटी के साथ, उस पे वो क्या सुझाव दे रहे हैं या जो अथॉरिटी ने कुछ रूल्स बनाए उसमें उनमें किन में आपत्ति आ रही है। तो ये सारी चीज़ें पे बहुत लंबा डिस्कशन चल रहा है, इस पे पूरा काम किया जा रहा है। अथॉरिटी इन दोनों चीज़ों पे ध्यान दे रही है कि क्या कंपनियों को आपत्ति हो रही है और साथ ही वो सुझाव क्या रख रहे हैं, क्या वो चाहते हैं, क्योंकि आगे निर्माण तो उनको ही करना है, तो वो किस हिसाब से चाह रहे हैं आगे चीज़ें हों। तो पूरा तरीके से ध्यान दिया जा रहा है, उस पर ये पूरी अपडेट निकल कर आई है। और सबसे बड़ी ये बात है कि जो आने वाला 2024 है, जिसमें अब 2 ही महीने रह गए हैं, वो बहुत बड़ा होने वाला है उन लोगों के लिए। सबसे पहले तो पूरे यूपी वालों के लिए, क्योंकि ये जो कुछ भी हो रहा है ये पूरे यूपी के लिए एक अलग इमेज बना देगा। पूरे इंटरनेशनल लेवल पे लोग यूपी को एक अलग तरह से देखना शुरू कर देंगे, क्योंकि इतनी बड़े बड़े मेजर्स प्रोजेक्ट जो आ रहे हैं यूपी में। बेसिकली ये जो हमारा एनसीआर का पार्ट है यमुना एक्सप्रेसवे, ये बिल्कुल हमारा यूपी में आता है और साथ ही ये एनसीआर के ऐसे बड़े बड़े शहरों से जुड़ा हुआ एरिया है, ऐसे बड़े लोकेशन से जुड़ा है कि अपने आप में ये पॉपुलर होते जा रहा है। अब इनके साथ ही ये जो मेजर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं ये इसे और भी ज़्यादा पॉपुलर कर रहे हैं। तो ये जो लोग बेसिकली यूपी वालों के साथ साथ जो लोग इस एरिया से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने किसी भी प्रकार की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रखी है या कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीद रखी है जिन्हें वो आने वाले समय में अपना आशियाना बनाएंगे, उन सब के लिए 2024 जो आ रहा है वो एक बहुत बड़ी सौगात के साथ आएगा। बहुत बड़ी बड़ी अपडेट, बहुत सारी चीज़ें उन्हें मिलेंगी। बेसिकली एयरपोर्ट का आपको पता है कि काम लगभग कंप्लीट की ओर बढ़ चुका है और आपको एयरपोर्ट रनिंग में जो है नेक्स्ट ईयर में देखने को मिलेगा। इसी तरह से फिल्म सिटी का जो काम है उसकी शुरुआत भी आपको नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में ही देखने को मिल जाएगी। इसका काम स्टार्ट हो जाएगा और बहुत अच्छे लेवल पे, एक तरह से बहुत स्ट्रिक्ट पोजीशन में इसका काम किया जाएगा। जिस तरह से एयरपोर्ट के लिए किया गया था कि हर एक लेवल पे कंपनी पे प्रेशर रख के कि आपने अगर टाइमली प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं है तो आपको डिले के लिए जुर्माना देना पड़ेगा, एक तरह से फाइन पे करनी पड़ेगी। वही सेम चीज़ यहाँ पे फिल्म सिटी की जो चयनित कंपनी रहेगी उसके लिए भी किया जाएगा। तो ओवरऑल ये पूरी न्यूज़ इसी पे बेस्ड है। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, आप एंड तक देखिए ताकि आपको पूरी अपडेट मिल जाए। फिल्म सिटी सेक्टर 21 यमुना एक्सप्रेसवे, नए साल पर शुरू होगा फिल्म सिटी का काम। जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद अब फिल्म सिटी पर तेजी से काम चल रहा है। आगामी 31 दिसंबर तक उस कंपनी का चयन हो जाएगा जो योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट फिल्म सिटी को बनाएगी। तो जो 31 दिसंबर है 2023, इस डेट के आने तक आपको वो फाइनल कंपनी का नाम मिल जाएगा जो इस फिल्म सिटी को बनाएगी। तो तब तक का एक वेट कंपनी का नाम जानने के लिए आपको करना पड़ेगा। इसको लेकर यमुना विकास प्राधिकरण में बैठक हुई। बैठक के दौरान उच्च अधिकारियों ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर फिल्म सिटी बनाने में देरी की गई तो जिम्मेदार कंपनी पर 10 लाख रुपए का जुर्माना रोजाना लगेगा। मतलब जो भी कंपनी ये फाइनल होगी 31 दिसंबर तक, इसके बाद इन्होंने अगर आगे डिले किया काम को स्टार्ट करने में या किसी और तेजी में, काम की तेजी में, तो उनको 10 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा रोजाना पर डे के हिसाब से, जो भी बहुत बड़ा अमाउंट है। इसके अलावा फिल्म सिटी बनाने वाली कंपनी को हर तरीके की जो सुविधाएं हैं, फैसिलिटीज है, उसे यूपी गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश सरकार और यमुना विकास प्राधिकरण के द्वारा दी जाएगी, ताकि मतलब जो यूपी गवर्नमेंट की तरफ से इनको फैसिलिटीज चाहिए, जो यमुना प्राधिकरण से चाहिए, वो सब कुछ इनको प्रोवाइड किया जाएगा टाइमली, ताकि ये टाइमली इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सके। तो ये अपने तरफ से कहीं भी देरी नहीं करेंगे, कहीं पे भी डिनाई नहीं करेंगे। तो उसी तरह से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो चयनित कंपनी है वो भी डिले ना करे और टाइमली प्रोजेक्ट को कंप्लीट करे। सुझाव और आपत्तियों पर बैठकें जारी। काफी बैठक हो चुकी हैं, आप सुन रहे होंगे, काफी टाइम से मैं आपको ये अपडेट दे रही हूँ कि बैठक हो रही है फिल्म सिटी पे। जो कंपनियां हैं जो यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं वो
यहाँ पे अथॉरिटी के साथ मिलकर डिस्कशन कर रहे हैं, बहुत सारी मीटिंग्स हो रही है जिनमें बहुत सारे पॉइंट्स रखे जा रहे हैं। तो फिल्म सिटी परियोजना को बनाने वाली कंपनी के लिए चयन की प्रक्रिया चल रही है। पिछले कुछ दिनों से लगातार यमुना विकास प्राधिकरण में बैठक हो रही है, जिसमें काफी कंपनी शामिल हुई। कंपनी अपना सुझाव और आपत्तियां अधिकारियों के सामने रख रही हैं, जिन पर यमुना विकास प्राधिकरण के अधिकारी काम भी कर रहे हैं। बेसिकली काम किसी पर्टिकुलर कंपनी को करना है तो वो उनका जो पॉइंट है वो बिल्कुल अथॉरिटी बहुत अच्छा काम करेगी, उनके पॉइंट पे बिल्कुल फोकस कर रही है। वो किसी भी तरह के सुझाव या आपत्तियां दे रहे तो उस पर प्रॉपर काम कर रही है, ताकि जो वो आगे कंपनी बनाना स्टार्ट करेगी, फिल्म सिटी को डेवलप करना शुरू करेगी, तो उसे कुछ प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। जिन पर यमुना विकास प्राधिकरण काम कर रहा है, पूरी रिपोर्ट बनने के बाद यमुना विकास प्राधिकरण की वेबसाइट पर जानकारी अपलोड कर दी जाएगी। अभी बेसिकली जैसे वेबसाइट पर आपको फिल्म सिटी की अपडेट की कोई अथॉरिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे चीज़ें देखने को नहीं मिल रही है, उसका रीज़न ही यही है कि पहले अभी ये जो भी आपस में डिस्कशन चल रहा है, इसको एक पॉइंट पे हम पहुंच के रुक जाए, इसका कंक्लूजन निकल जाए, देन उसके बाद पूरी रिपोर्ट बना के यमुना प्राधिकरण के अधिकारी से ऑफिशियली वेबसाइट पे भी अपलोड कर देंगे, ताकि आप वहां से अपडेट हो सको कि क्या आखिर इसमें निष्कर्ष निकला। उस जानकारी से पता चल जाएगा कि फिल्म सिटी को बनाने के लिए किन किन नियमों का पालन करना होगा, जो ये वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे। 31 दिसंबर तक कंपनी का चयन हो जाएगा। यमुना विकास प्राधिकरण के अधिकारी ने बताया कि जो भी कंपनी फिल्म सिटी का निर्माण करना चाहती है, उसको 30 नवंबर तक टेंडर जमा करने होंगे। उसके बाद 5 दिसंबर को तकनीकी निविदा और वित्त निविदा खोली जाएगी। तो जो यमुना विकास प्राधिकरण में यानी कि यमुना अथॉरिटी में 30 नवंबर तक ही जो कंपनी इच्छुक है, इंटरेस्टेड है, उनको टेंडर जमा करना होगा। उसके बाद 5 दिसंबर को तकनीकी निविदा और वित्तीय निविदा खोली जाएगी। फिर 31 दिसंबर तक प्राधिकरण और सरकार के द्वारा फिल्म सिटी बनाने वाली कंपनी का चयन कर लिया जाएगा। कंपनी का चयन करने के बाद उसके साथ AMU साइन करने का काम होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप जो वेट करिए वो 31 दिसंबर तक का करिए, तब तक आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। यमुना विकास प्राधिकरण के अफसरों ने बताया कि जो कंपनी पहले चरण में फिल्म सिटी बनाएगी, उसकी दूसरे चरण में भी प्राथमिकता दी जाएगी। तो जो फेज 1 बनाएगी जो भी कंपनी, तो उसे सेकेंड फेज के लिए भी एक तरह से इंपॉर्टेंस दी जाएगी, उसे आगे रखा जाएगा। फिल्म सिटी बनाने वाली कंपनी के लिए एक बात तो स्पेशल यह होगी कि पूरी जमीन पर बिजली की लाइन, सीवर और अन्य सुविधा उसी को करवानी पड़ेगी जो कंपनी निर्माण करेगी। इसके लिए फिल्म सिटी से जुड़ी कंपनियों को ही सारी जिम्मेदारी दी जाएगी, जो प्राधिकरण की ओर से दी जाएगी। तो ये पूरी फिल्म सिटी से रिलेटेड अपडेट थी जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आगे और भी जो भी अपडेट आती है उसे लेके हाजिर होते रहेंगे। बाकी अगर आप यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं या आपकी किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी है, रिक्वायरमेंट्स है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपके पास बहुत सारे मीडियम हैं, जिनमें सबसे पहले जो ईजी होता है सबके लिए, ऑन कॉल जुड़ने का। उसके लिए आपके पास कुछ स्क्रीन पे नंबर्स अवेलेबल है, आप देख सकते हो। 9873442971 मिस्टर नरेंद्र यादव सर का नंबर है। 9667519002 ये नंबर मिस्टर कपिल यादव सर का है। 9958548641 ये हमारा नंबर है। आप इन तीनों नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं किसी प्रकार की कोई भी क्वेरी हो उसके रिगार्डिंग। साथ ही हमारा ऑफिस एड्रेस AC14 पे अंसल गोल्फिंग फर्स्ट एडजॉइनिंग यमुना एक्सप्रेसवे 40 ग्रेटर नोएडा। तो आप हमारे ऑफिस आइए, आपका मोस्ट वेलकम है। किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी होती है, कोई डाउट है, उसके लिए आप हमसे हमारे ऑफिस आके भी मिल सकते हैं। साथ ही हमारा जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, जहां पे भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, यमुना एक्सप्रेसवे गुरुदेव रियल एस्टेट को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम और भी आने वाले वक्त में बहुत सारी अपडेट मिलेगी आपको, बहुत सारी न्यूज़ मिलेगी जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, वैल्यूएबल होगी, जो लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं उनके लिए। तो उसके लिए आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें, ताकि आपको ये अपडेट तुरंत मिलती रहे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।